वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो से हम लोग सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। अ टिपिकल ह्यूमन सेल इन कल्चर डिवाइड्स अप्रॉक्सीमेटली एवरी ऑप्शन ए 60 मिनट्स, ऑप्शन बी 90 मिनट्स, ऑप्शन सी 12 आवर्स, ऑप्शन डी 24 आवर्स। का आंसर है ऑप्शन डी। कल्चर में एक टिपिकल ह्यूमन सेल प्रत्येक 24 घंटे में डिवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ सेल साइकिल लास्ट मोर देन 95% ऑफ टोटल ड्यूरेशन। सेल साइकिल के किस फेज का ड्यूरेशन टोटल ड्यूरेशन का 95% होता है। ऑप्शन ए इंटरफेज, ऑप्शन बी एम फेज, ऑप्शन सी एस फेज, ऑप्शन डी प्रोफेज। का आंसर है ऑप्शन ए इंटरफेज। क्वेश्चन नंबर 3। इन द 24-hour एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल ऑफ अ ह्यूमन सेल, एक्चुअल सेल डिवीजन लास्ट फॉर ओनली अबाउट। एक ह्यूमन सेल के सेल साइकिल का एवरेज ड्यूरेशन होता है 24 आवर। इस 24 आवर एवरेज ड्यूरेशन में एक्चुअल सेल डिवीजन कितने घंटे का होता है। ऑप्शन ए 1 आवर, ऑप्शन बी 2 आवर्स, ऑप्शन सी 4 आवर्स, ऑप्शन डी 8 आवर्स। का आंसर है ऑप्शन ए 1 आवर। क्वेश्चन नंबर 4। इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। सेल साइकिल के किस फेज में डीएनए सिंथेसिस या रेप्लिकेशन होता है। ऑप्शन ए एम फेज, ऑप्शन बी एस फेज, ऑप्शन सी G1 फेज, ऑप्शन डी G2 फेज। इसका आंसर है ऑप्शन बी एस फेज। क्वेश्चन नंबर 5। द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल इज। सेल साइकिल का सबसे लंबा फेज कौन सा है। ऑप्शन ए एम फेज, ऑप्शन बी इंटरफेज, ऑप्शन सी एस फेज, ऑप्शन डी G1 फेज। इसका आंसर है ऑप्शन बी इंटरफेज। क्वेश्चन नंबर 6। इन एनिमल सेल्स द सेंट्रियोल अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग। एनिमल सेल में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन किस फेज में होता है। ऑप्शन ए G1 फेज, ऑप्शन बी एस फेज, ऑप्शन सी मेटाफेज, ऑप्शन डी टेलोफेज। का आंसर है ऑप्शन बी एस फेज। एनिमल सेल में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन एस फेज में होता है। क्वेश्चन नंबर 7। सेल्स इन G0 फेज। ऑप्शन ए इंटर द सेल साइकिल, ऑप्शन बी टर्मिनेट द सेल साइकिल, ऑप्शन सी सस्पेंड द सेल साइकिल, ऑप्शन डी एग्जिट द सेल साइकिल। इसका आंसर है ऑप्शन डी। सेल्स इन G0 फेज एग्जिट द सेल साइकिल। G0 फेज में सेल साइकिल से बाहर निकल जाता है क्योंकि G0 फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है लेकिन सेल डिवाइड नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 8। इन अ मैट्रिटिक साइकिल द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पेजेस इज। मैट्रिटिक सेल साइकिल में पेजेस का करेक्ट सीक्वेंस चूज करना है। मैट्रिटिक सेल साइकिल में सबसे पहले आता है G1 फेज या गैप 1 फेज। G1 फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है और कंटिन्यूअस ग्रो करता है, लेकिन इस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। इसके बाद आता है एस फेज या सिंथेसिस फेज। इस फेज में डीएनए सिंथेसिस यानी रेप्लिकेशन होता है, इसके कारण इस फेज में डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है, यानी 2C से 4C हो जाता है, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर नहीं बदलता है। अगर G1 फेज में क्रोमोसोम 2N है तो एस फेज में भी क्रोमोसोम का नंबर 2N ही रहेगा। एस फेज के बाद आता है G2 फेज। G2 फेज या गैप 2 फेज में सेल का ग्रोथ होता है और साथ ही साथ मैट्रिक्स सेल डिवीजन के लिए प्रोटीन का सिंथेसिस भी होता है।
G2 फेज के बाद आता है M फेज। M फेज में सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और न्यूक्लियर डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है और 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस होता है। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। मैट्रिटिक सेल डिवीजन में सबसे पहले G1 फेज आता है। G1 फेज के बाद S फेज या सिंथेसिस फेज आता है। इसके बाद G2 फेज आता है और G2 फेज के बाद M फेज आता है। क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल amount of DNA in a cell remains of 4C level if the initial amount is denoted as 2C। अगर सेल साइकिल के स्टार्टिंग में डीएनए का अमाउंट 2C है तो सेल साइकिल के किस फेज में डीएनए का अमाउंट 4C होगा? ऑप्शन ए ओनली G1, ऑप्शन बी ओनली G2, ऑप्शन सी G2 एंड M, ऑप्शन डी G1 एंड S। सेल साइकिल के G1 फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। S फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, जिसके कारण डीएनए का अमाउंट 2C से 4C हो जाता है। S फेज के बाद G2 फेज आता है और G2 फेज के बाद M फेज आता है। इसलिए G2 फेज और अधिकांश M फेज में भी डीएनए का अमाउंट 4C ही रहता है। M फेज के एंड में यानी टेलोफेज में जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है तो डीएनए का अमाउंट आधा होकर 4C से 2C हो जाता है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। G2 फेज और अधिकांश M फेज में डीएनए का अमाउंट 4C रहता है। क्वेश्चन नंबर 10, इन अ यूकैरियोटिक सेल साइकिल हिस्टोन प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग। यूकैरियोटिक सेल साइकिल में हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस कब होता है? ऑप्शन ए प्रोफेज, ऑप्शन बी मेटाफेज, ऑप्शन सी G2 फेज, ऑप्शन डी S फेज। इसका आंसर है ऑप्शन डी। सेल साइकिल के S फेज में जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, क्योंकि डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए हिस्टोन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 11, in which phase the amount of DNA per cell increases from 2C to 4C। किस फेज में डीएनए का अमाउंट प्रत्येक सेल में 2C से 4C हो जाता है? ऑप्शन ए G1 फेज, ऑप्शन बी G2 फेज, ऑप्शन सी S फेज, ऑप्शन डी M फेज। इसका आंसर है ऑप्शन सी। S फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, जिसके कारण डीएनए का अमाउंट 2C से 4C हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्विसेंट स्टेज ऑफ सेल साइकिल। इनमें से सेल साइकिल का क्विसेंट स्टेज कौन सा है? ऑप्शन ए G1, ऑप्शन बी G2, ऑप्शन सी G0, ऑप्शन डी M फेज। इसका आंसर है ऑप्शन सी। G0 फेज को सेल साइकिल का क्विसेंट स्टेज कहा जाता है। इस फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, लेकिन सेल डिवाइड नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 13, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2। G1 फेज में सेल ग्रो करता है और ऑर्गेनेल का डुप्लीकेशन होता है। S फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। G2 फेज में साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होता है। साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ G1 फेज में भी होता है और M फेज के मेटा फेज में क्रोमोसोम सेल के इक्वेटर में एक लाइन में जमा हो जाता है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। 1 का A, 2 का B, 3 का C, 4 का D। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ऑप्शन ए ड्यूरिंग G0 फेज ऑफ सेल साइकिल द सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। सेल साइकिल के G0 फेज में सेल मेटाबॉलिकली इनएक्टिव रहता है, ये स्टेटमेंट गलत है। सेल साइकिल के G0 फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, लेकिन सेल डिवीजन नहीं होता है। क्योंकि ऑप्शन ए का स्टेटमेंट गलत है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन बी
In animal cells, the centriole duplicates in the cytoplasm during S phase of interphase. एनिमल सेल के इंटरफेज के एस फेज के समय साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है। ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन सी, ड्यूरिंग G1 phase of interphase, cell is metabolically active and continuously grow but does not replicate its DNA. इंटरफेज के G1 फेज के समय सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है और कंटिन्यूअस ग्रो करता है, लेकिन इस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। ये स्टेटमेंट भी सही है। ऑप्शन डी, ड्यूरिंग G2 phase of interphase, proteins are synthesized in preparation for mitosis. इंटरफेज के G2 फेज के समय प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ये स्टेटमेंट भी सही है। क्वेश्चन नंबर 15, इन एस फेज ऑफ द सेल साइकिल, ऑप्शन ए, अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन्स सेम इन ईच सेल, ऑप्शन बी, अमाउंट ऑफ डीएनए इज रिड्यूस्ड टू हाफ इन ईच सेल, ऑप्शन सी, अमाउंट ऑफ डीएनए इंक्रीजेज 4 times in each cell, ऑप्शन डी, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स इन ईच सेल। का आंसर है ऑप्शन डी। सेल साइकिल के एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, इसलिए प्रत्येक सेल में डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2। एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। G2 फेज में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। क्विसेंट स्टेज यानी G0 स्टेज एक इनएक्टिव फेज है, क्योंकि इस फेज में सेल डिवाइड नहीं करता है और सेल साइकिल से बाहर निकल जाता है। G1 फेज माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच का इंटरवल है। माइटोसिस यानी M फेज के बाद G1 फेज आता है और G1 फेज के बाद S फेज आता है और S फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, यानी G1 फेज माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच का इंटरवल है। यानी आंसर होगा ऑप्शन डी, ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। क्वेश्चन नंबर 17, ड्यूरिंग इंटरफेज ऑफ सेल साइकिल द कंटेंट ऑफ क्रोमोसोम, ऑप्शन ए हाफ, ऑप्शन बी डबल्स, ऑप्शन सी ट्रिपल्स, ऑप्शन डी रिमेन्स सेम। का आंसर है ऑप्शन बी। सेल साइकिल के इंटरफेज के एस फेज में क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन होता है, जिसके कारण क्रोमोसोम का कंटेंट यानी क्रोमोसोम का अमाउंट डबल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, द क्विसेंट स्टेज और G0 फेज ऑफ द सेल साइकिल ऑकर्स एट द एंड ऑफ क्विसेंट स्टेज सेल साइकिल के किस फेज के एंड में आता है? ऑप्शन ए G1 फेज, ऑप्शन बी G2 फेज, ऑप्शन सी S फेज, ऑप्शन डी M फेज। कुछ बुक के डायग्राम में G0 फेज G1 फेज के मिडिल में शो किया हुआ है, लेकिन यहाँ एंड वर्ड यूज किया हुआ है, यानी G0 फेज इस फेज के अंत में आता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी M फेज, यानी G0 फेज या क्विसेंट स्टेज M फेज के एंड में आता है। क्वेश्चन नंबर 19, ओनियन रूट टिप सेल्स हैव 14 chromosomes in each cell. What would be the number of chromosomes after S phase? ओनियन रूट टिप के प्रत्येक सेल में अगर 14 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो उस सेल में सेल साइकिल के एस फेज के बाद क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा? ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी 7। सेल साइकिल के एस फेज में डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, जिसके कारण क्रोमोसोम का अमाउंट प्रत्येक सेल में डबल हो जाता है, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। एस फेज के बाद भी ओनियन रूट टिप के प्रत्येक सेल में क्रोमोसोम का नंबर 14 ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग फेज फॉलोज एस एंड G2 फेजेस ऑफ इंटरफेज? इंटरफेज के एस और
G2 फेज के बाद इनमें से कौन सा फेज आता है? ऑप्शन ए प्रोफेज, ऑप्शन बी एनाफेज, ऑप्शन सी टेलोफेज, ऑप्शन डी साइटोकाइनेसिस। इंटरफेज के एस और G2 फेज के बाद एम फेज स्टार्ट होता है। एम फेज यानी माइटोसिस का पहला फेज है प्रोफेज, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। इंटरफेज के एस और G2 फेज के बाद प्रोफेज आता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।